और चलिए शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। तो कई पार्टियों ने इस बिल पर आपत्ति की, जिसके बाद बिल को स्वीकार करने के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 और बिल स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े। बहुमत के साथ बिल को स्वीकार किया गया। तो सरकार की ओर से गृह मंत्री ने कहा कि वो इस पर जेपीसी बनाने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ने कहा कि जब जेपीसी बनेगी तो इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें सभी दलों के सदस्य मौजूद होंगे। To move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। और वहीं बिल को लेकर लोकसभा हंगामेदार रही। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दिए। तो ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बिल कैबिनेट में आया था तब पीएम ने कहा था कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बिल के जरिए बीजेपी तानाशाही लाने की कोशिश में है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल लोकतंत्र की राष्ट्रपति शासन वाली शैली लगाएगा और इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। डीएमके और शरद पवार के एनसीपी ने कहा बिल को जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये बिल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि ये संविधान विरोधी विधेयक है, ये हमारे राष्ट्र की संघवाद के खिलाफ है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill.